हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखेंगे कैसे होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर हम लोगों ने वाटर रखा है, एक बीकर में वाटर ले लिया है जिसमें एक सिंपली आप लोग घर पे भी कर सकते हो, कोई बीम ऑफ लाइट डालते हो, ठीक है। आप लोग जो वो लेज़र लाइट वाला एक टार्च आता है वो ले सकते हो और इससे आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वो लेज़र लाइट से हमने ऐसे करके एक बीम ऑफ लाइट डाली, ठीक है। तो जहाँ तक एयर प्रेजेंट है, देखो वाटर का लेवल कहाँ है, ये है। हमने यहाँ से बीम ऑफ लाइट डाली, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो यहाँ से तो बिल्कुल सीधे जा रही है लाइट, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, यानी कि एयर से वो वाटर में लाइट ट्रेवल करती है, तो अपने पाथ को थोड़ा सा बेंड कर देती है, यानी चेंज कर देती है। तो इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो क्या है, लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट चेंज द पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग समझ गए किस तरह से बेंडिंग होती है, आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को कुछ टर्म्स जानने जरूरी होंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। जो आने वाली लाइट है उसे क्या कहते हैं, जो रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट है उसे क्या कहते हैं, तो हमें ये सब जानना जरूरी है। तो देखो ये क्या है, एक प्लेन हो गया, यहाँ तक एयर प्रेजेंट है और यहाँ हम आ गए वाटर में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम बोल देंगे रेयरर मीडियम और इसको हम बोल देंगे डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। अब देखो एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से भेज दी गई, ठीक है, जो आके एक पॉइंट से टकरा जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जो लाइट हमने भेजी है ना, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, आने वाली रे यानी कि इंसिडेंट रे। अब देखो इस पॉइंट से टकराइए और टकराने के बाद थोड़ा सा वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जा रही है, बेंड हो गई। तो ये बेंड हो गई तो क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, बेंडिंग हो गई, इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन जो बेंडिंग हुई है वहाँ से भी जो पॉइंट है वो सेम होता है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिंग रे, इसको हम रिफ्रैक्टिंग रे बोलेंगे। ये जो पॉइंट है इन दोनों का सेम है और मीडियम चेंज होने का भी पॉइंट सेम है। तो वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे रिस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री यहाँ से बनता हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल से रिप्रेजेंट करेंगे एन से। अब देखो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच एक बन जाता है एंगल, वैसे ही रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन जाता है, इसको हम कह देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग रे यानी आर। हमेशा एंगल को हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इधर देखो, इंसिडेंट रे के लिए भी हम एक एंगल बना लेंगे, एंगल आई। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है कुछ, इससे आपको याद रखना है। देखो हम लोगों ने जब पढ़ा था प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जब हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की, तो वहाँ पर I इक्वल टू आर होता था, यानी कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग रे। लेकिन यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करोगे आप लोग, हमेशा एंगल ऑफ I इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ओके, ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल छोटा होता है, या फिर ये बड़ा होता है या छोटा होता है, मतलब कि दोनों में चेंज हो सकता है और हमेशा होगा ही, क्योंकि बेंडिंग हो रही है ना, इसलिए। तो ये कुछ टर्म्स है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिंग रे क्या होती है, नॉर्मल रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्रैक्टेड एंगल्स क्या होते हैं। तो ये आप लोग समझ लेना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉ कैसे होता है, मतलब क्या तरीके हैं बेंडिंग के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लेन है, एक तो इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है, ठीक है। मान लो यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है। अब एक बीम ऑफ लाइट आई ऐसे करके, और आने के बाद इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे देखो यहाँ डेंसर्स बना हुआ है, एक सीधी प्लेन पर, सीधी लाइन पर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये सीधी लाइन पर ना जाकर ये थोड़ी सी अपने पाथ से बेंड हो जा रही है, बेंड, देखो सही से बन नहीं रहा है, ये बेंड हो रही है। एक लाइट आई और बेंड हो गई, और जाना क्या चाहिए इसको, इस लाइन पर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे ही हम कह दिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम पे ट्रेवल कर रही है लाइट, तो किसके थ्रू, किसके पास जा रही है, नॉर्मल वाली जो लाइन है इसके पास से होते हुए गुजर रही है,
ठीक है, देखो बेंडिंग ऑफ लाइट नॉर्मल के पास से होते हुए जा रही है। नेक्स्ट फिगर में देखो डेंसर मीडियम ऊपर है, रेयरर मीडियम नीचे है, यानी कि डेंसर मीडियम से जब लाइट ट्रेवल कर रही है रेयरर मीडियम पे, तो डेंसर मीडियम से लाइट आई ऐसे, इसको कहेंगे हम यहाँ पर इंसिडेंट रे, इसको हम यहाँ पर इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, अब इसको देखो सीधे जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जा रही है। ये क्या कर रही है, बेंड हो रही है, आउटसाइड को बेंड हो रही है, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा दूर जा रही है। ये यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉर्मल के पास आ रही थी। यहीं पर रिफ्रैक्शन में चेंजेस है। देखो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगी लाइट, तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ठीक है, लेकिन जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो बेंडिंग क्या होगी, नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि रिफ्रैक्टिंग रे हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगी, यानी कि दूर रहेगी नॉर्मल से। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम गांठ बांध लेनी है, बिल्कुल एकदम अच्छे से रट के रखना है कि क्या होता है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल के पास में आएगी। लेकिन जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जा रही है तो हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग क्राउड पे चलते हैं, तो क्राउड में क्या होता है, हम लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, सिमट कर चलते हैं, बिल्कुल पतले होकर, है ना। लेकिन जब हम लोग को बिल्कुल साफ रास्ता मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आराम से फैल कर चौड़े होकर चलते हैं, है ना। तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पर, जैसे डेंस है यानी कि क्राउड है, तो क्या हो रहा है, हम लोग बिल्कुल पतले हो गए हैं, बिल्कुल छिप कर चल रहे हैं, बिल्कुल सिकुड़ कर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्या हो रहा है, एंगल कम बन रहा है, हम लोग कम एंगल में चल रहे हैं, है ना। और जैसे ही भीड़ हटी सामने से और बिल्कुल सीधे हम लोग को खाली रोड पे चलने का मौका मिला, तो हम लोग बढ़िया चौड़े हो गए। तो क्या होता है, नॉर्मल से हम दूर से चले गए, यानी कि हम फैल कर चलने लगे। तो देखो फैल रही है ना, रे ऑफ लाइट नॉर्मल से फैल रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो इस चीज़ से आप लोग ये दोनों लॉ याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर भी वही लिखा है, इसको पढ़ लेना आप लोग। देखो अब हम लोग बात करते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में चले वो है, थ्रो नॉर्मल लाइट, कहाँ से, नॉर्मल लाइट से, नॉर्मल से, तो इट्स नॉट बेंड ऑन रिफ्रैक्शन, ये कभी भी बेंड नहीं होती है। यानी कि जब भी लाइट नॉर्मल रे से आ रही है, जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर खींचते हैं प्लेन से, उस रेस से ही आ रही है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए इंसिडेंट रे आ रही है और नीचे जा रही है, तो कोई बेंडिंग नहीं होती इसमें। जब भी कभी तिरछी लाइट आती है तभी बेंडिंग होगी, अदरवाइज कोई बेंडिंग नहीं होती, किसी भी मीडियम में हो, कोई भी मीडियम चेंज हो रहा हो। ओके, यानी यहाँ पर देखो एयर है, यहाँ ग्लास है, लेकिन यहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं हो रही, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये तीनों रूल हम लोग को याद रखने हैं कि जब रेयरर से डेंसर पे जाएगी लाइट, तो क्या होगा, लाइट टूवर्ड्स होगी, नॉर्मल के पास होगी, मतलब थोड़ी सी जगह पे सिमट के चलेगी। और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर पर जाएगी तो क्या होगा, ये फैल के जाएगी, दूर दूर चलेगी, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी, टू अवे दी नॉर्मल। ठीक है, और जब भी नॉर्मल से ही लाइट आ रही है तो कभी भी वो बेंड नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, आई थिंक आप लोग को बिल्कुल ये तीनों लॉ क्लियर हो गए होंगे, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।